नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। पृथ्वी के आवश्यक तत्वों में से एक जल जीवन की प्रमुख आवश्यकता है। जी हाँ, इसके बिना सभी जीवित प्राणी और पौधे समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। हालांकि बढ़ते औद्योगिकीकरण, अति उपयोग और सभी प्राकृतिक स्रोतों के दोहन की वजह से मानव जाति को पानी की तीव्र कमी जैसी कुछ विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। चूंकि पानी सभी प्राणियों के अस्तित्व का एक अहम निर्माण खंड है, इसीलिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि ताजे पानी के महत्व और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। आपको बता दें कि हर साल विश्व जल दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। भाषण, कविताओं और कहानियों के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण और इसका महत्व समझाने की कोशिश की जाती है। कई तरह की तस्वीरें और पोस्टर शेयर किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को पानी की जरूरत समझाना होता है। और आइए अब जानते हैं विश्व जल दिवस 2022 की इस बार की थीम क्या है। आपको बताते चले कि विश्व जल दिवस को हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। अब इस साल की थीम भूजलः अदृश्य को दृश्यमान बनाना, यानी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, जिसे IGRAC यानी इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसे 21 मार्च 2022 को सेनेगल के डकार में 9वें विश्व जल मंच यानी वर्ल्ड वाटर फोरम के उद्घाटन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बताते चलें कि विश्व जल दिवस का इतिहास बहुत पुराना है। दुनिया को पानी की जरूरत से अवगत कराने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। साल 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी UNCED में विश्व जल दिवस को मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद सन 1993 से जल संरक्षण के महत्व को समझाने के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया। पहले विश्व जल दिवस का आयोजन 22 मार्च सन 1993 को हुआ था। और आइए अब ये जान लेते हैं कि विश्व जल दिवस का आखिर उद्देश्य क्या है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN की वेबसाइट के अनुसार विश्व जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य यानी SDG 6 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धि का समर्थन करना है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। ये हमारा मूलभूत संसाधन है, इससे कई काम संचालित होते हैं और इसकी कमी से ज्यादातर क्रियाकलाप ठप हो सकते हैं। लोगों को बताना है कि पानी के बिना उनके अस्तित्व पर संकट गहरा सकता है। यही इसका मूल उद्देश्य है। आपको जानकारी के लिए ये बताते चलें कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.001% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में जल संरक्षण बेहद जरूरी है ताकि भविष्य में पानी का संकट ना हो। और आइए अब आपको बताते हैं कि जल संकट को लेकर के भारत में क्या स्थिति है। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारत में सन 2030 तक 50% पानी की कमी होगी। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इतिहास में अपने सबसे खराब जल संकट का सामना कर रहा है। गर्मियों में नल सूख गए हैं, जिससे अभूतपूर्व जल संकट पैदा हो गया है। पानी की वार्षिक प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 में लगभग 5177 क्यूबिक मीटर से घटकर
सन 2019 में लगभग 1720 क्यूबिक मीटर रह गई है। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 शहरों में भूजल का स्तर बहुत नीचे आ गया है, जिससे 10 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा लगभग 3/4 घरों में पीने का पानी नहीं पहुंचता है और लगभग 70% पानी दूषित भी होता है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हम आपको बताएं तो उत्तराखंड के कई इलाकों में पानी की जबरदस्त अभाव होने लगा है। मसूरी और नैनीताल में पीने के पानी का एकमात्र स्रोत वर्षा का पानी है और झरना है, लेकिन कम बारिश और झरने में कम पानी आने से ये संकट बढ़ गया है। तो आपको इस विश्व जल दिवस के अवसर पर क्या कहना है और भारत में इस जल की कमी को लेकर के क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।